भारत में कोरोना के अब तक 60 लाख से ज्यादा पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 50 लाख से अधिक ठीक हो चुके हैं और तकरीबन 10 लाख के आसपास अब भी एक्टिव मामले हैं। इस बीच देश में दूसरा सीरो सर्वे हुआ है, जिसके नतीजों का बेसब्री से सबको इंतजार है, ताकि पता चल सके कि असल में कोरोना से संक्रमित मामले इतने ही हैं या इससे कहीं ज्यादा। इसी क्रम में देश के स्वास्थ्य मंत्री का एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ये कहते सुने जा सकते हैं कि भारत अभी हर्ड इम्यूनिटी से काफी दूर है। पिछले 3 रविवार से देश के स्वास्थ्य मंत्री जनता से संडे संवाद कर रहे हैं। इस दौरान लोग उनसे सवाल पूछते हैं और वो चुनिंदा सवालों के जवाब देते हैं। इसी क्रम में 27 सितंबर को बेंगलुरु के रहने वाले सोमनाथ ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से सवाल पूछा था कि आईसीएमआर के सीरो सर्वे की रिपोर्ट ने लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। लोग ये सोचकर बेपरवाह हो गए हैं कि ज्यादातर लोगों को कोरोना संक्रमण हो चुका है या फिर आने वाले दिनों में हो ही जाएगा। जनता की इस तरह की मानसिकता के साथ सरकार कोविड-19 बीमारी से कैसे निपट सकती है? इस सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, आईसीएमआर ने देश में अब तक 2 सीरो सर्वे किए हैं। पहला मई के महीने में किया गया था। उस वक्त पता चला कि देश में 0.73% लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में हैं। दूसरा सीरो सर्वे हाल ही में आईसीएमआर ने किया है। इसमें देश के 21 राज्यों के 70 जिलों से सैंपल लिए गए। इस सीरो सर्वे के नतीजों से यह पता चलता है कि भारत अभी भी हर्ड इम्यूनिटी की स्थिति से काफी दूर है। दूसरे सीरो सर्वे के नतीजे जल्द ही जनता के सामने पेश किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री के जवाब के बाद से ही जनता सोशल मीडिया पर हर्ड इम्यूनिटी के बारे में कई तरह के सवाल पूछ रही है, जैसे हर्ड इम्यूनिटी क्या है, कब तक आएगी और इसका इंतजार क्यों करना होगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक किसी भी जनसंख्या में हर्ड इम्यूनिटी की स्थिति तब हासिल की जाती है जब जनसंख्या के 60 से 70% लोगों में बीमारी फैल जाती है। अगर सीरो सर्वे के नतीजे ये बता रहे हैं कि भारत में हर्ड इम्यूनिटी वाली स्थिति नहीं आई है, तो इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारत में अब भी ऐसी बहुत बड़ी जनसंख्या है जो कोविड-19 की बीमारी से अब तक बची हुई है। जनता पूरी तरह सीरो सर्वे के नतीजों के बारे में ठीक से समझ नहीं पाई है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतना नहीं छोड़ना चाहिए। हम बराबर लोगों को 3-4 बातें कह रहे हैं। एक बात ये कह रहे हैं कि आप हमेशा इस मास्क का इस्तेमाल करिए और मास्क का इस्तेमाल ठीक ढंग से करिए। मास्क का इस्तेमाल किसी भी समय, बोलते समय, भाषण देते समय, दूसरों के साथ वार्तालाप करते समय भी इसको अपनी नाक और मुंह के ऊपर से ना हटाएं। दूसरी बात जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी साधारण भाषा में कही है कि एक दूसरे के बीच में 2 गज की दूरी बना के रखें, ताकि अगर हमारे को बीमारी लगने की संभावना भी हो, क्योंकि दूसरे को बीमारी है, तो कम से कम हमारी रक्षा हो सके या हमारे कारण दूसरे की रक्षा हो सके।